फिर उसके बाद देन in 2 years time I got to play in super division in elite division in Mumbai League, Mumbai Muslim. क्या सलीम भाई कोच थे। ओके, अच्छा, मुंबई स्लिम से स्टार्ट किया, आईएसएल से फिर मुंबई मुस्लिम, ओके। आईसीएल से फिर मुंबई मुस्लिम गया, फिर वहां से क्या था मदनपुरा पे, यू नो हाँ, पहले, या, यस यस पहले यस, वहाँ फुटबॉल का। और मदनपुरा, पहले फुटबॉल और एब्सोल्युटली, मदनपुरा, एब्सोल्युटली। सब टॉप प्लेयर्स वहां से निकलते थे। या, सो सो वो लोग काफी टूर्नामेंट्स खेलते थे, प्राइवेट टूर्नामेंट, सो दे यूज्ड टू ओके, टेक मी अलोंग विद देम। तो वहां से फिर यूसुफ भाई को इन्होंने बताया कि इसको लो, बिकॉज यूसुफ भाई तभी 92 में एयर इंडिया ज्वाइन किया था। तो ओके। हाँ, तो यूसुफ यूसुफ भाई, जसेंटो, गॉडफ्री, ये 3 प्लेयर्स एयर इंडिया ने साइन किया था। यस यस यस। तो सो वही। उसमें मूसा, हम इसमें बात करेंगे। ये तो आपका लेवल हो गया, तो आप बॉम्बे मुस्लिम तक खेले और आपका ग्राउंड हुआ, तो आपको इन्वायरमेंट फुटबॉल का मिला। सो बिल्कुल बीआरसी में आपके डैडी, वो तो एक साइंटिस्ट हब है ना, वो तो, वो बिल्कुल बिल्कुल। साइंटिस्ट। या नो, ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज इन ऑफिस। ओके, इज इन द ऑफिस, ओके। सो आपको इन्वायरमेंट मिला बहुत अच्छा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आई थिंक फॉर एनी, आई फील जो प्लेयर्स तो सब बॉर्न प्लेयर होते हैं, और फिर उनको इन्वायरमेंट मिले तो डेफिनेटली वो अपना टारगेट अचीव कर बिल्कुल। सकते हैं। तो आपका बहुत अच्छा हो गया, और आप ब्लेस्ड हैं कि आपको वो जो बंगाली मुखर्जी थे, कौन थी, क्या नाम बोला? कल्याण कल्याण सेन गुप्ता। कल्याण सेन गुप्ता से, सी अभी ये पर का ही आशीर्वाद है भैया, भगवान बोलो अल्लाह की, आपको वो इंडिविजुअली ट्रेनिंग कराया। जैसे मैं भी बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में कि भाई इंडिविजुअल, और मैंने भी बहुत किया, इंडिविजुअल ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेयर्स। सो होप इससे प्लेयर अंडरस्टैंड कर सके, एंड डेफिनेटली वी कैन प्रोड्यूस मेनी प्लेयर्स। सो फिर वहां से आप मुंबई, तो आपका फर्स्ट फिर टॉप क्लब, उसके बाद मुंबई मुस्लिम के बाद आया एयर इंडिया, एयर करेक्ट? इंडिया, ऑफ कोर्स एयर इंडिया। ओके। सो एयर इंडिया में आप ज्वाइन है 92? 92 में एयर इंडिया ज्वाइन किया। ओके, हाँ, तो उस टाइम बहुत अच्छा टीम का न्यू रिक्रूट हुआ था अपना, गॉडफ्री, तो हमारी महिंद्रा से ही गए थे, बिल्कुल। और जयसिंतो और यूसुफ भाई, यस यस, और बहुत अच्छी टीम बनी थी, और वो मणिपुरी प्लेयर थे ही वहां पर अपने। हाँ, सो बहुत अच्छा सेटअप आपका बना। सो फिर वहाँ कितने साल खेले, और वो कैसी जर्नी जर्नी रही आपकी एयर इंडिया, थोड़ा उसके बारे में एयर शेयर करो। इंडिया, तो भाई एयर इंडिया ज्वाइन करने से पहले तक आई वाज अ स्ट्राइकर। आई यूज्ड टू बी, ओके, ओ, अच्छा। है ना। तो वो ऐसे कि पता नहीं, एक इनबिल्ट नेचर है कि मैं था कि स्ट्राइकर था, बट मोर अ टीम प्लेयर। सो मेरा ओके, रूटीन ज्यादा होता था एनी ऊपर, पोजीशन यू आपके, या अच्छा, ऊपर नीचे आते जाते थे ऊपर वो। नीचे हेल्प करना है डिफेंस को। तो लेकिन होता क्या था, आई वाज वेरी लैंकी, है ना, ज्यादा मस्कुलर नहीं था। तो व्हेन हाँ, आई रीच, जब आगे जो काम करना होता है उस टाइम पे मे बी आई लैक द स्ट्रेंथ, ओके, है ना। तो वहां मैं सफर कर रहा था। फिर मुझे याद है अच्छा, हर्षद भाई थे, अच्छा, तो अंडर 21 का टीम बन रहा था महाराष्ट्र का। तो ओके, दे डिडंट हैव टॉल डिफेंडर्स। अच्छा, तो हर्षद भाई ने ऐसे ही पूछा, मूसा डिफेंडर खेलेगा? ओके, खेलेंगे ना, क्या है उसमें, क्या है। तो ओके, अरशद भाई ने मुझे डिफेंडर बनाया, तो मैं, वाह, नासिर था डिफेंडर, यूसुफ भाई अच्छा, का छोटा brother, हाँ 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 हाँ, नासिर अंसारी। तो हम दोनों स्टॉपर खेल रहे थे। तो ओके। लर्न उसकी भी लॉट। हाइट बहुत अच्छी है, अच्छा, तो ये तो अपने अरशद भाई तो मास्टर ऑफ हाइट थे एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। आइडेंटिफाई द टैलेंट, तो तो उसमें जवाब नहीं। अरशद भाई गेव मी टिप्स, डिफेंडर का ओके, क्या क्या पोजीशन है, कैसे करना है, क्या करना है। विच सो ईयर? ये 91 में था। 91, ओके, मीन्स बिफोर ज्वाइनिंग टू एयर सॉरी इंडिया। सॉरी सॉरी सॉरी, 92 में, आफ्टर ज्वाइनिंग एयर इंडिया ओनली। ओके, आफ्टर आई, ओके, आई वॉज अ स्ट्राइकर, ज्वाइन एयर इंडिया एज अ स्ट्राइकर, बट उस टाइम अंडर 21 का कैंप चल रहा था, तो आई वॉज सेलेक्टेड। और वो एक तो याद है हमें, ये अंडर 21 का जबलपुर में हो रहा था, मध्य प्रदेश। अच्छा, दैट्स वेयर आई प्लेड एज सेंट्रल डिफेंडर। बट एयर इंडिया में जो जर्नी था फर्स्ट ईयर का, तो वहां पर अच्छा रहा नहीं मेरा। डिडंट ओके, स्कोर सिंगल गोल एज अ स्ट्राइकर, डिडंट स्कोर अ सिंगल ओके, गोल, एंड आई डोंट नो, आई कुडंट हैंडल द प्रेशर। ओके, So I performed really bad and obvious कि शायद निकाला जाऊंगा।
ओके। या इट केम टू दैट सिचुएशन। उसके बाद क्या हुआ कि सीजन खत्म हो गया एंड अच्छा। देन ऑल द सीनियर प्लेयर्स हु हैव अ जॉब एंड ऑल सब अपने घर चले गए। सो नो ओके। कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स आर लेफ्ट। सो एक टूर्नामेंट था भिलाई में, अच्छा। तो वहां पर वो लोग अच्छा पैसा दे रहे थे। सो वी हैड टू गो फॉर द टूर्नामेंट। तो वहां पे अभी डिफेंडर्स नहीं थे। ओके। तो बिमल घोष था, तो उन्होंने मुझे बोला कि खेल, डिफेंस खेल, तू तो खेल चुका अंडर तो 20। उससे पहले वो आप अंडर 21 23 थी, उसमें डिफेंडर खेले थे इसके लिए, या उसके बाद हुआ वो? ये उसके बाद हुआ है ना, ये ओके, हाँ, तो यू गेट टुवर्ड्स द द एंड फील ऑफ द। ऑलरेडी एज ए डिफेंडर ना, जो आप महाराष्ट्र के लिए खेले। महाराष्ट्र के लिए एज ए डिफेंडर खेला था, बट एयर इंडिया के लिए आई वाज अ स्ट्राइकर। हाँ। यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस बहुत बुरा था। नहीं नहीं, तो वो समझ गया। अभी ये जो एयर इंडिया यहाँ भिलाई में जो टूर्नामेंट था, उसमें आप डिफेंडर, सेंटर डिफेंडर खेले। यस यस बिकॉज यस। बिकॉज पार्था लैक ऑफ चक्रवर्ती प्लेयर्स, वगैरह यस यस। प्लेयर्स नहीं थे ज्यादा, तो मुझे डिफेंडर खिलाया एंड वी प्लेड सम 5 गेम, जिसमें 3 में मैन ऑफ द मैच हो। वाह, क्या या बात है। तो वहां से लाइफ चेंज हो गई। ओके, दैट्स व्हेन यू in डिसाइडेड टू बिकम in डिफेंडर। Billai he signed me for the another 1 year. ओके। भिलाई में साइन कर दिया ताकि ओके, मैं और जा वाह। ना सकूं। तो तो ऐसे रास्ते खुलते हैं। वेरी नाइस, वेरी बिल्कुल, नाइस। इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ ना, हाँ। तुम भी जैसे मैं अपना बेटा है उसको भी बोलता हूँ, बेटा फुटबॉल खेलने से मतलब है, कहाँ खेल रहा है वो नहीं मतलब है। वाह, वेरी कहाँ नाइस। आपका लाइफ कब आपका टर्न लेगा पता नहीं। टर्न लेगा। भाई एक्सीलेंट। आप मानोगे नहीं, विद इन 1 year हम्म। as a central defender, within 1 year I had offers from all the big clubs, वाह, and in 1 year I was with the national team. क्या बात है। अच्छा अच्छा, वहां से स्टार्ट हो गई जर्नी आपकी। ओके, नेशनल बिल्कुल टीम। बिल्कुल। विच ईयर? 93, 94? 94 94। 94, ओके। वाह वाह, ग्रेट। सो मूसा, मैं यही बोल रहा था कि आपको ये डिफेंडर तो बन गए, पर जैसी आपकी क्वालिटी थी, मेरे को तो जो याद है, मैंने तो 40 50 साल से देख रहा हूँ फुटबॉल, बचपन से। मैंने आज तक कोई लंबा थ्रो करते हुए आपसे पहले नहीं देखा, ऑनेस्टली। सो आपको कहाँ से ये भाई लॉन्ग थ्रो का चस्का लगा, और आपकी ये क्वालिटी किसने बताई, और कैसे आपने डिसाइड कर लिया? संतोष भाई, पहले 40 साल पहले की बात कर रहे हो या मैं, आप नहीं मुझे। नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। आपने कहा से, मैंने नहीं देखा पहले किसी को। यू आर ओके द फर्स्ट पर्सन, ओके ओके। फर्स्ट प्लेयर टू डू द लॉन्ग थ्रो एंड गेट द एडवांटेज ऑफ। और आप बहुत गोल हुए आपकी वजह से, पता नहीं, महिंद्रा में भी और इंडिया में भी और क्लब्स में भी। ये सो ये ये कैसे हुआ? ये इनबॉर्न जैसे मेरी स्पेशलिटी थी फ्री किक की, ब्रेकिंग ऑफ मैंने कोर्स। बहुत इंडिविजुअल प्रैक्टिस करी, और उसका मेरे को रिजल्ट मिला। सो ऐप से आपको कहाँ से? जी संतोष भाई, जैसे आप फ्री किक की बात करते हो, उसमें आपको कैसे कर्व करना है, कैसे एंगल पकड़ना है। थ्रो इन में इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ, है ना, एंड ऑफ कोर्स यू नीड नहीं, पर अंडरस्टैंड। आपके आइडिया कहाँ से आया? हाँ, ये जब मैं स्कूल डेज में था तभी मैं एक दो बार थ्रो कर रहा था तो काफी लंबा गया। ओके। तो इट्स नेचुरल, इनबॉर्न है वो तो। ओके। ऐसा कुछ नहीं था कि आई हैड टू प्रैक्टिस अबाउट। बट हुआ ऐसे कि व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द क्लब्स, जब एयर इंडिया में आया, हाँ तो इसको एक वेपन बनाया गया, है ना। हाँ तो अभी इसका प्रैक्टिस होने लगा। देन हाँ आई हाँ। स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि किसको कैसे कहाँ बॉल देना है। क्योंकि करेक्ट। हो गया था, एक टाइम ऐसे आ गया जहाँ गोलकीपर्स को गॉट द आइडिया कि ये फेंक रहा है या यहाँ फेंक रहा है, तो आई शुड कम या। आउट। सो नाउ हाँ, उसका सोल्यूशन क्या होना है, उसमें वेरिएशन, हाँ। वेरिएशन। सोल्यूशन, वेरिएशन, यस। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो इट वाज ऑल अबाउट द ग्रिप, बॉल के साथ ओके। कैसे करता हूँ मैं, कैसे हम लोग एक गोलकीपर को ब्लॉक करेंगे। एब्सोल्युटली, नहीं, दैट इज द पार्ट ऑफ इट, दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो स्किल आपने इम्प्रूव की, अभी मैं इंस्पायर्ड हो गया। मेरे भाई ने मेरे को बताया कि भाई तू फ्री किक ऐसा कर, वो देखता था। वो मेरे को बोला, तू ना डायरेक्ट जब 1 to 1 पासिस करते हैं, हम वो भी खेलते थे फुटबॉल, तो तू ना स्विंग करने की प्रैक्टिस कर, तू सीधा पास ही मत दे, तू एवरी टाइम स्विंग कर। सो मेरे को उसमें चस्का लग गया। मेरे को, यार ये बहुत स्विंग हो रही है, मैं तो छोटा था, बहुत स्विंग हो रही है बॉल, और स्विंग कर और स्विंग कर। फिर मैं गया अपना पटियाला में इंडियन यूनिवर्सिटी कैंप में। तो वहाँ सुबह शाम प्रैक्टिस थी। तो मेरे दिमाग में आया, यार
क्यों ना दो बॉल लेके मैं आधा घंटा पहले जाता था या एक घंटा पहले, जो भी टाइम था, और अपना प्रैक्टिस करता था स्विंग का। तो वहां से मेरा वो स्किल इंप्रूव हो गया, वो हैबिट बन गई। और फिर मैं जब महिंद्रा में आया तो वो अपने डिसूजा, डेरिक डिसूजा सर थे, वो भी बहुत फ्री किक स्पेशलिस्ट थे अपने टाइम के। तो उन्होंने देखा मेरे में कि यार इसमें ये है क्वालिटी, सो इसको मैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग देता हूँ। सो वो मेरे को फिर प्रैक्टिस के बाद आधा घंटा एक घंटा प्रैक्टिस करते थे, तो उससे मेरा और उसमें परफेक्शन आ गया। सो ये आज की जनरेशन और प्लेयर्स के लिए है कि भाई इंडिविजुअल प्रैक्टिस, आइडेंटिफाई द टैलेंट विद इन यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड देन प्रैक्टिस फॉर इट टू मेक द परफेक्शन ऑफ इट। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो तो आपने बहुत गोल किए और करवाए। आस्ते तो आस्ते पता चला कि इसका टेक्निक मेन क्या है। आप जैसे आपने बोला, इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक। एब्सोल्युटली पावर का जरूरत नहीं है, हाउ यू कनेक्ट करेक्ट। यस द यस। सेम वे। अगर आप थ्रो इन को जा रहे हो तो कैसे मेरा ग्रिप होता है, कैसे मेरे बॉडी बैलेंस है, करेक्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपको एब्सोल्युटली। 60-70 मीटर थ्रो करना है। या इट्स लाइक ए लॉन्ग किक, नो? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। यस। सो मैं यही होता है कि फिर न्यू नेक्स्ट जनरेशन इंस्पायर्ड होते हैं। तो उसके बाद में जब एयर इंडिया का कोच बना तो मैंने देखा उत्तम करता था अपना मणिपुर। फिर उत्तम था। उसके बाद अभी राहुल बेके मैं देखता हूँ, वो भी बहुत अच्छी लॉन्ग थ्रो करता है। राजू तो ये गायकवाड़ था। जनरेशन टू राजू गायकवाड़, यस यस, सॉरी आई फॉरगॉट। सो उससे पहले राजू गायकवाड़ भी करता था। सो ये सब इंस्पायर्ड हो गए अपने। सो मोस्टली मुंबई के ही हैं, और कहीं से है कोई प्लेयर और कोई याद है कि कोई करता है लॉन्ग थ्रो? फिलहाल तो एक रॉबिन था मेरे साथ बेंगलोर एफसी में, कोलकाता का। सो ओके, वो है। भी करता था। हाँ, लेकिन इतना पर ही। ये ज्यादा उत्तम राजू गायकवाड़ और अपना हाँ, राहुल बेके, यही थोड़ा ऑफ मेरे कोर्स, को ऑफ ज्यादा कोर्स। ध्यान में आता है। या चलो, ये क्वालिटी हम मुंबई के प्लेयरों की वेरी नाइस है। फेकू है हाँ। सर। या सो फिर उसके बाद आप ईस्ट बंगाल गए ना एयर नहीं, इंडिया के बाद? एयर इंडिया के बाद मेरा चर्चिल में हुआ। आई प्लेड देयर फॉर हाँ, आप चर्चिल गए, यस 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 यस। 3 साल वहां खेला। देन आई वेंट टू कोलकाता, ईस्ट बंगाल। वाई, वेल दैट्स डन, वेल। सो दैट जस्ट वाज शेयर अबाउट योर एक्सपीरियंस विद चर्चिल एंड ईस्ट बंगाल। चर्चिल। क्या हुआ, जिस साल ज्वाइन किया उसी साल वी हैड अ कैंप। कोलकाता में कैंप चल रहा था फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और ओलंपिक क्वालिफायर। ओके। तो बोथ टीम यूज्ड टू ट्रेन टुगेदर, है ना, क्योंकि मिस्टर अक्रमो कोच थे, रुस्तम अक्रमो, हाँ so हाँ। to manage both the team. So 85, 90, 80, 1995, 95. 95, यस, Yeah. अक्रोमा। Yeah. So that's when मेरा लेफ्ट नी इंजरी हो गया था। So ओ ओ I tore my ACL। ओ माय गॉड, अच्छा। और उस समय मैंने प्री वर्ल्ड कप मिस किया, ओलंपिक क्वालिफायर और एशियन गेम्स। ओ माय गॉड, ओके। देन गॉट बैक। फिर 2 साल खेला चर्चिल में। देन देन मूव टू ईस्ट बंगाल। या जैसे मैंने आपको बताया, एयर इंडिया में आई वाज अंडर प्रेशर, हैंडल नहीं कर पाया। ओके। सो इन गोवा आई वाज मोर रिलैक्स्ड, ओके। गोवा। वहाँ का वो इन्वायरमेंट भी वैसे ही है एक्चुअली। बिल्कुल। तो चिल एज रहते हैं सब। आई सेड, मैं प्रेशर नहीं ले पा रहा था या समथिंग, सो आई वांट प्रेशर। सो ओके। दैट्स व्हेन ईस्ट बंगाल की, वो चर्चिल ज्वाइन करने से पहले ही ईस्ट बंगाल पीछे पड़ी थी। बट आई ज्वाइन चर्चिल, और जब सर्जरी हो गया तो फिर मैं ओके। बोला नहीं, दे हैव हेल्प मी सो मच, तो सो आई। कितना टाइम बाहर थे आप फिर फुटबॉल से, एसीएल? इट टुक मी 1 ईयर। पहले संतोष भाई, जो सर्जरी होती थी तो काफी बड़ा बड़ा होता था। बहुत या कॉम्प्लिकेटेड था, यस यस। और आपका ये एफर्ट है कि यू कम बैक, क्योंकि उस टाइम नी इंजरी होना कि भैया खत्म है फुटबॉल। खत्म, एक प्लेयर खत्म हो हाँ, गए। तो और चैलेंज लेके आना। और कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइम तो चर्चिल की बहुत अच्छी टीम बनी थी, अकील वगैरह सब, वो मूसा मूसा और अंसा अंसा ना, डिफेंडर, बहुत अच्छी टीम थी वो। बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी खेले टीम थे। थी। लोग Yes. आई लीग चैंपियन होते होते रह गए थे सर, नेशनल लीग। द हाँ, फर्स्ट नेशनल लीग। द फर्स्ट नेशनल लीग इन 96। 96, यस यस यस। तो वी तो वाज फिर आपने डिसाइड किया टू मूव टू ईस्ट बंगाल, जैसे सबका ड्रीम रहता है एक ऑफ खेलने कोर्स। के लिए। एंड देयर आई रियलाइज प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्युटली। इट्स नॉट ओनली अबाउट फुटबॉल।
It's about the crowd, it's about the ground condition, everything, the weather. या It's too challenging. क्या हुआ मुझे याद है मैं फर्स्ट डे ट्रेनिंग कर रहा था पीके दा वाज द कोच पीके बनर्जी और हाँ अ, हमारा असिस्टेंट कोच जो था ग्रेट प्लेयर ग्रेट डिफेंडर मनोरंजन था मनोरंजन था मनोदा हम लोग मनोदा या बोलते ओके थे तो पीके दा वाज नॉट देयर फॉर फ्यू डेज ही वाज आउट समवेयर तो मनोदा वाज अच्छा हैंडलिंग द टीम सो फर्स्ट डे ट्रेनिंग था मेरा तो हालत खराब हो गया ओके मैं बोला कोच वाह सो हॉट तो बोला अरे तू तो गोवा से आया तू मुंबई का लड़का है हाँ बोले, ये तो कुछ नहीं है बोला ओके नहीं ये अलग है अच्छा बोला ये अलग है बोला बिकॉज द हाँ ह्यूमिडिटी और द हीट yes. इट्स टू मच नहीं नहीं तो कैलकाटा हीट इज टू मच और स्पेशली वो टर्फ में तो बहुत बुरा हाल होता था यार बिल्कुल बिल्कुल सो बट स्लोली एडजस्ट एडप्ट ही हो गए बट आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे जब मैच था हमारा फेडरेशन कप का ओके जर्सी मिला था है ना एंड ओके मेरा एक आपको पता है आई लव टू वेयर गुड क्लोथ्स अच्छा यस यस है या तो फर्स्ट जब जर्सी मिला मुझे ईस्ट बंगाल का हाँ तो भाई वो इतना लंबा नेक था बटन ओके हाँ बटन्स थे हाँ 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 हाँ, हाँ। वो एंड शर्ट टाइप रहता था उस टाइम बिल्कुल ईस्ट बंगाल का स्पेशली बिल्कुल सो आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर मैं अपने आप को देख रहा हूँ एक तो लैंकी सा पतला सा बंदा हाँ हाँ और मैं लग रहा था ये क्या है यार गुड वन ये कौन है आई एम सो बैड अच्छा यू वोंट बिलीव संतोष भाई वार्म अप के लिए वही जर्सी पहन के जैसे हाँ हाँ बाल खड़ा हो रहा है मेरा हाँ जैसे टनल से ऊपर गया जैसे ऊपर गया संतोष भाई जो पब्लिक की आवाज ओ वाह एंड देखो बाल पूरे खड़े हो गए वाह वाह गूज़बम्प आ गए भाई तुमको बिल्कुल संतोष भाई आप हाँ मानोगे नहीं तब मुझे वो जर्सी का पावर पता चला वाह ये यस क्या है ये क्या है एब्सोल्युटली एंड इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग और आई यस रिमेंबर फर्स्ट मैच सो आप उसमें थे आई थिंक उस टाइम वो डर्बी थी ना जो आपको मैक्सिमम क्राउड था 1,40,000 वन लैख वो थर्टी डायमंड थाउजेंड सिस्टम और ये जो मार्केटिंग बहुत अच्छा किया अमल दत्ता ने वन और लैख पीके थर्टी सेवन थाउजेंड संतोष भाई वो तो आप मानोगे इट वाज ईस्ट बंगाल मोहन बगान ओके सो हाँ हाँ both the teams crowd but final यस match was against Salgaonkar ओके अच्छा imagine only East Bengal supporters 1,22,000 माय गॉड दैट्स packed stadium it was दे गेट something you can never forget in your life एब्सोल्युटली नहीं तो वो तो फैंस और ऑफिशियली मींस वो एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं देन दे मेक सो स्पेशल एवरी प्लेयर कि वो एक जो जोश तो फुटबॉल का गेम जोश का ही है तो भाई वो ऐसा जोश आया था कि बस आप फिर 100% ही दोगे it's different या दैट इज डिफरेंट यस सो नाइस so सो उसके फिर बाद इधर से आपकी तो बहुत अच्छी जर्नी रही वहां से फिर उसके बाद आपकी महिंद्रा की जर्नी महिंद्रा 98 में मेरे को याद है आपको साइन किया हमारी बहुत अच्छी टीम बनी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आया हमारे एलन दुरान साहब ने टीम लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि भी डायरेक्टर लोग तो डिफरेंट लेवल सोचते हैं कि ऑलवेज टॉप सो हमारे जो एक्स कोच थे डेरिक डुए सर तो उन्होंने देखा कि भाई टीम तो अच्छा खेल रही है लेकिन हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं हम 7th 8th थे आई थिंक आई लीग में भी उस टाइम नेशनल लीग सो फिर उन्होंने चेंज किया कि भाई हम हकीम सर को कोच लेके आते हैं और बजट बढ़ाया जैसे शमशी और मंजीत और आप और भी बहुत प्लेयर आए और कंट्रीब्यूट किया सो भी आ गया है था अखिल वीरेंद्र हाँ गोलकीपर अकील वीरेंद्र हाँ वीरेंद्र सब टॉप टीम बनाई और उनको लेके आए और हम बहुत तो प्लीज शेयर योर जर्नी एंड एक्सपीरियंस बिकॉज आप तो मुंबई से थे और फिर आप बाहर घूम के फिर वापस मुंबई में आ गए सो हाउ यू फेल्ट अबाउट महिंद्रा